अब हम बात करेंगे लकी भास्कर मूवी के बारे में। दरअसल इसमें एक भास्कर नाम का व्यक्ति होता है जो कि एक मगधा बैंक में काम करता है और उसकी जॉब होती है एज ए कैशियर। उसका एक दोस्त होता है चाय वाला उसी बैंक में, जो चाय देता है सबको। और मगधा बैंक में वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। पार्ट टाइम नहीं, मतलब जैसे कि काफी लोग होते हैं जो बैंक जाते हैं जिनको फॉर्म वगैरह भरने नहीं आता, तो भास्कर उनके फॉर्म भर के कुछ पैसे कमा लेता था, 5-10 रुपए जो भी है, इतने वो कमा लेता था। तभी वो चाय वाला एक एंथोनी नाम के व्यक्ति को भास्कर से मिलवाता है और कहता है कि इसको लोन चाहिए। तभी भास्कर बोलता है एंथोनी से कि ठीक है, लोन तो तुम्हें मिल जाएगा, बट उसके लिए तुम्हें कोई कोलेटरल देना पड़ेगा। कोलेटरल मतलब होता है कोई जमीन जायदाद गिरवी रखना या सोना चांदी कुछ भी गिरवी रख करके आपको बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन उसके पास कुछ भी कोलेटरल नहीं होता, जिसकी वजह से भास्कर लोन देने के लिए मना कर देता है। बट एंथोनी बहुत रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि यार देखो, अगर तुमने मुझे पैसा दे दिया तो मेरा सामान है जो सिंगापुर से आ रहा है, पोर्ट पे फंसा हुआ है, और वहां से जैसी सामान छुड़वा दूंगा तो मेरा 2 गुना मुनाफा ज्यादा होगा और उस मुनाफे का कुछ टका मैं तुम्हें भी दे दूंगा। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिना कोलेटरल के बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, आई एम सॉरी, आपको लोन नहीं मिल सकता। भास्कर सीधा उससे मना कर देता है। लेकिन भास्कर जो है मगधा बैंक का बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होता है और बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो हर साल। तो उसको एक एक्सपेक्टेशन थी कि जल्द ही उसका प्रमोशन होगा एक अच्छी पोस्ट के लिए। लेकिन जब प्रमोशन का टाइम होता है तो भास्कर की जगह किसी और को प्रमोट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भास्कर का दिल टूट जाता है और वहां से वो थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है, क्योंकि उसके घर पे ऑलरेडी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे खर्चे भी होते हैं और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते, तो थोड़ा परेशान तो वो रहता ही है। इन दी एंड वो डिसाइड करता है कि वो एंथोनी की हेल्प करेगा। वो क्या करता है, देखो हम सब जानते हैं जब हम बैंक में जाते हैं तो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं। हालांकि इन्होंने 1990 की सिचुएशन दिखाई गई है, तब कंप्यूटर का इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, तब ज्यादातर पेन का ही यूज होता था। जो भी हम पैसे जमा कराते थे वो पेन से रजिस्टर में एंट्री होती थी और वो सारा पैसा लेजर में डाल दिया जाता था। तो वो उसका फायदा उठाता है। वो क्या करता है, मान लो कि उसके पास 2 लाख रुपए आए आज डिपोजिट में, तो वो 2 लाख रुपए क्या करता था, लेजर में ना जमा करके अपनी पॉकेट में रख लेता था और एंट्री में वो 2 लाख रुपए लिख देता था कि लेजर में 2 लाख रुपए जा चुके। हालांकि इसे तुम चोरी नहीं बोल सकते, इसे तुम मनी मैनिपुलेशन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 2 लाख रुपए चोरी तो करता था वहां से, लेकिन अगले दिन ही सुबह के टाइम वो 2 लाख रुपए वापस ला करके उस लेजर में डाल देता था। तो ये मनी को मैनिपुलेट करता है। वो क्या करता है, वो पैसे वहां से उठाता है, उठा करके वो एंथोनी को दे देता है और एंथोनी को एक टाइम फ्रेम दे देता है कि इतने टाइम तक तुम्हें पैसा सारा रिटर्न करना पड़ेगा। और एंथोनी बिल्कुल अच्छा व्यक्ति होता है, वो बिल्कुल जाता है, अपना सामान छुड़वाता है और उस सामान को बेच करके उससे मुनाफा कमाता है। उस मुनाफे का 10% 15% जो भी होता है वो भास्कर को देता है। उससे भास्कर को भी बहुत अच्छा फायदा होता है और जो लोन लिया था वो पैसा भी भास्कर को देता है। तो वो भास्कर पैसा ले करके वापस लेजर में रख लेता है। तो इस तरीके से वो मनी को रोटेट करता है, बैंक के पैसे को वो रोटेट करता है काफी ज्यादा, और वो काफी अच्छे पैसे कमा भी लेता है। मतलब उसकी लाइफ क्या थी, अच्छी हो गई थी, सिर्फ किसकी वजह से, एंथोनी की वजह से। तभी एंथोनी बोलता है कि यार अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा जो बेटा है वो अमेरिका में शिफ्ट हो चुका है, तो मैं भी अब अमेरिका जाकर के वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन भास्कर तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो ये मेरा अमेरिका का नंबर है, तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े मुझे सिर्फ एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। भास्कर उसका नंबर ले लेता है। तभी भास्कर का प्रमोशन हो जाता है एक अच्छी पोस्ट पे। अब जब भास्कर का अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन होता है तो उसकी सैलरी बढ़ जाती है, कुल मिलाकर उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, इसलिए उसे लकी भास्कर भी कहा जाता था इस स्टेज तक। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल यहाँ पे गेम खेली जाती थी BR के ऊपर, बैंक रिसीट। आप हर्षद मेहता को जानते होंगे, इसमें हर्षद मेहता का एक छोटा सा रोल दिखाया गया है। हालांकि उसका नाम हर्षद मेहता ना रख करके इन लोगों ने रखा है हर्षल मेहरा ये नाम रखा है उन लोगों ने। तो होता क्या था, एक कटारिया बैंक था। कटारिया बैंक को, मतलब अगर 2 बैंकों को एक दूसरे से लोन चाहिए तो वो डायरेक्टली पैसों का लेन देन नहीं कर सकते, बीच में एक मीडिएटर होता है जो पैसे का लेन देन करवाने में हेल्प करता था। अब वो मीडिएटर कौन था, हर्षल मेहरा, जो कि इन रियलिटी हर्षद मेहता होता है, तो उसमें हर्षल मेहरा का नाम दिया गया है। अब हर्षल मेहरा का एक क्लाइंट होता है जो मगधा बैंक में आता है और BR लेता है मगधा बैंक से, और उस BR पे भास्कर के साइन होते हैं और वो BR जमा होता है कटारिया बैंक। तो एक दिन क्या होता है, कटारिया बैंक की स्टेटमेंट हाथ लग जाती है इसके भास्कर के। तो उस स्टेटमेंट में देखता है कि जो भी BR का पैसा होता है वो क्रेडिट होता है हर्षल मेहता के अकाउंट में, प्लस क्रेडिट होता है जो मगधा बैंक का चेयरमैन है उसके अकाउंट में। तो वो हैरान हो जाता है कि जबकि ये पैसा तो कटारिया बैंक में जाना चाहिए, तो फिर ये हर्षल मेहरा के पास पैसा क्यों जा रहा है। तो वो वहां पे समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो झोल है। तभी वो कटारिया बैंक पे जाता है और कटारिया बैंक को स्टेटमेंट दिखाता है वहाँ के चेयरमैन को। तो वहाँ का चेयरमैन भी उसे जैसे तैसे संभाल लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका चेयरमैन भी मिला हुआ होता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। तभी वो हर्षल मेहरा के क्लाइंट को मिलता है, उसको बोलता है कि मैं चाहता तो RBI के पास भी जा सकता था, लेकिन शायद हमारा काम बन जाए। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना। लेकिन वहीं वो पूछता है कि हर्षल मेहरा इतने पैसों का करता क्या। तो वो बताता है क्लाइंट कि हर्षल मेहरा ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल करके स्टॉक्स के प्राइस को मैनिपुलेट करता है। तो फिर वहीं वो ऑफर करता है कि मैं तुमसे ज्यादा पैसा नहीं चाहता,
बहुत ही कम पैसे मांगता है। हालांकि हर्षल मेहरा का क्लाइंट भी हैरान हो जाता है कि तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ करके मेरे से इतना कम पैसा ले रहे हो रिश्वत में, मैं तो मान ही नहीं सका। तो वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे पैसा तो दोगे लेकिन और भी कुछ दोगे। तो वो क्या कि जिस स्टॉक्स को तुम गिराओगे जितने प्राइस पे, उसका मुझे प्राइस चाहिए, और जिस टाइम तुम उसका प्राइस उठाओगे वो टाइम भी मुझे चाहिए, ताकि मैं उसे सस्ते में खरीदूं और ऊपर के भाव में बेच सकूं। इससे फायदा क्या है कि भाई स्टॉक में पैसा लगा करके मैंने कमाया है, रिश्वत थोड़ी ली है। तो इससे वो इनकम टैक्स भर के भी वो बच सकता था। मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये लकी भास्कर ही बनने जा रहा था। तो इस तरीके से भी भास्कर जो है बहुत सारे पैसे कमाता है, ठीक है। उसके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की दौलत जाती है, और इन 90 सेंचुरी में 100 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। फिर तभी भास्कर देखता है कि जो हर्षल मेहरा है उसके ऊपर लगभग 100 करोड़ का फंड होता है जो रुका हुआ होता है, और उस फंड को रिलीज नहीं करता हर्षल मेहरा। तो यहाँ पे भास्कर गुस्सा भी हो जाता है, और तभी भास्कर के पास कटारिया बैंक का चेयरमैन आता है और उसको बोलता है कि ये हर्षल मेहरा के ऊपर इतने सारे पैसे पेंडिंग है, लेकिन वो फंड्स को रिलीज नहीं कर रहा, इससे कल को मुसीबत में फंस सकते हैं हम लोग। तो कटारिया बैंक का चेयरमैन बोलता है कि बट मैंने तो आज तक कभी इतने बड़े अमाउंट पे साइन ही नहीं करा, मैंने 2 करोड़ से ऊपर के बीआर पे कभी भी साइन नहीं करा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि 10 करोड़ का 20 करोड़ का बीआर पे मैंने साइन किया, ऐसा तो नामुमकिन है। तो वो हैरान हो जाता है, तब देखता है कि ये साइन तो हर्षल मेहरा ने डुप्लीकेट किए हुए हैं कटारिया बैंक के चेयरमैन के। मतलब वहां पे भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड। अब कटारिया बैंक का जो चेयरमैन होता है वो देख करके हैरान हो जाता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद भास्कर थोड़ा सा तिल मिला जाता है और वो बोलता है कि भाई अब कदम पीछे कर लो, मामला बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। अब भास्कर का जो पिता होता है वो एक सीए ऑफिसर होता था पहले कभी, तो वो हर एक चीज जानता था। चार्टर्ड अकाउंटर, आप जानते हैं वो कितने बड़े फाइनेंस के जानकार होते हैं। वो उसे समझाता है कि तुम्हें करना कैसे क्या क्या है अपने आप को बचाने के लिए। अब यहाँ पर भास्कर के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होते हैं। अब भास्कर क्या करता है, मगधा बैंक की कंप्लेन लिखता है और वो आरबीआई के गवर्नर को जाकर के दे देता है कि वो मगधा बैंक में जाकर के इंस्पेक्शन करें। और दूसरी तरफ वो रिजाइन कर देता है मगधा बैंक से अपनी पोस्ट के लिए। हालांकि उसको मनाने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन वो नहीं मानता। और तीसरी तरफ जिस दिन वो रिजाइन करता है उसी दिन वो जो 100 करोड़ रुपीस होते हैं उसको वो विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ करके वो किसी और अकाउंट में डलवा करके पैसा इन्वेस्ट कर देता है अमेरिका में, और ये बात वो किसी को भी बताता नहीं है। अगले दिन ही सीबीआई की रेड पड़ जाती है भास्कर के घर पे, जो कि भास्कर को पहले पता होती है। सीबीआई पकड़ के उसे लेके चली जाती है मगधा बैंक में और उसे समझाती है, क्योंकि सीबीआई भी इसमें मिली हुई होती है। तभी वहां पे आ जाता है मगधा बैंक का चेयरमैन, और चेयरमैन बोल देता है सीबीआई को कि तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा भास्कर से। तो वहां पे भास्कर को फंसाया जाता है कि देखो 100 करोड़ का फंड है, अगर मगधा बैंक में ये फंड नहीं मिला तो आरबीआई की जो गवर्नर है हम सब जेल जाएंगे, तुम जान रहे हो। तो वो 100 करोड़ का एडजस्टमेंट चाहिए, और वो 100 करोड़ का एडजस्टमेंट तुम्हारे अकाउंट से हो। तो भास्कर बोलता है वो तो मेरे कमाए हुए पैसे है, तो तुम क्यों ले रहे हो। तो चेयरमैन बोलता है देखो किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, अगर नहीं दोगे तो तुम सारा केस में तुम फंसोगे, हम सब मिलकर तुम्हें फंसा देंगे, तो बताओ तुम्हें क्या करना है। तो वहां पे भास्कर समझ जाता है, पहले ही पता होती है ये सब ये लोग करेंगे, मतलब वो प्री प्लान होता है हर एक चीज के लिए। तो भास्कर बोलता है ठीक है, मैं चेक पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो 100 करोड़ के चेक पे साइन कर देता है और वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे गेम क्या होती है, 1990 में 1 तारीख को आपने पैसा जमा कराया, ठीक है, आपने 20 तारीख को पैसा जमा कराया। अब आपने अकाउंट में 25 तारीख को पैसा देखोगे तो वो पैसा दिखाई नहीं देगा, वो सीधा दिखाई देगा अगली 1 तारीख को। क्यों? क्योंकि हर 1 महीने बाद आपकी स्टेटमेंट जनरेट होती है, फिर उस स्टेटमेंट पे आपने कितना पैसा डाला है, कितना निकाला है, उसकी स्टेटमेंट जनरेट होती है। अब वहीं भास्कर गेम खेल जाता है। भास्कर क्या करता है, वो 100 करोड़ रुपए पैसा निकाल तो लेता है, अब उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में पैसा लिख देना चाहिए कि भाई 100 करोड़ रुपए विड्रॉ हो चुके हैं, जबकि स्टेटमेंट में ऐसा लिखा ही हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय चेयरमैन जब उसकी स्टेटमेंट देखता है तो वो देखता है 100 करोड़ है, जबकि वो 100 करोड़ रुपए निकल चुके होते हैं। अब उसे ये नहीं पता होता कि भाई हर 1 तारीख को स्टेटमेंट जनरेट होती है, तब वो स्टेटमेंट दिखाएगी कि 100 करोड़ रुपए पहले से विड्रॉ हो चुके हैं। अब 1 तारीख से पहले आप जितनी बार भी अकाउंट खोल के देखोगे उसमें 100 करोड़ रुपए शो होगा। इसी भरोसे वो चेक एक्सेप्ट करता है और भास्कर वहां से निकल के अपनी फैमिली को लेकर के यूएसए में सेट हो जाता है। और यूएसए में जाने के बाद 2-3 दिन बाद जब वो 100 करोड़ रुपीस चेयरमैन विड्रॉ करने की बोलता है तो वहां की क्लर्क बोलती है बट 100 करोड़ रुपीस तो वो कब के विड्रॉ करके लेके जा चुका है, जिस दिन उसने रिजाइन करा था उसी दिन पैसा विड्रॉ कर दिया था, तो पैसे तो है ही नहीं। तो बोलता है अकाउंट में तो शो हो रहा है 100 करोड़ रुपीस। क्लर्क बोलती है सर पैसा 1 तारीख को अपडेट होगा कि 1 तारीख को दिखाएगा कि विड्रॉ कितनी तारीख को हो चुका था, फिर 1 तारीख को यहाँ पे 0 बैलेंस शो होगा। अभी तो सर वो 100 करोड़ दिखाएगा ही, क्योंकि स्टेटमेंट अपडेटेड नहीं है। अब वहीं पर आरबीआई गवर्नर का इंस्पेक्शन होता है और सबके सब वहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं, और भास्कर लकी भास्कर बन के अमेरिका में मस्त जिंदगी जी रहा होता है। हालांकि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, कोई रियलिटी नहीं है इस कहानी में। बाकी हाँ, आपको फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा ही सही बट नॉलेज तो मिलेगी। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।